नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन। कहा 2030 तक भारत बनेगा हब। हरियाणा में जेलों की जमीन पर शुरू होंगे 11 पेट्रोल पंप। बिजली मंत्री ने कहा 21 मई को कुरुक्षेत्र में जेल फिलिंग स्टेशन खोलकर योजना होगी शुरू। और ब्रिटेन उच्चायुक्त से की पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मुलाकात। चंडीगढ़ से लंदन फ्लाइट सेवा और पंजाब में निवेश करने पर की चर्चा। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े 2 दिवसीय ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ड्रोन उद्योग के फलने फूलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत सरकार ने आम नागरिकों के कल्याण के लिए तकनीक का इस्तेमाल एक सेतु के रूप में किया है। इस ट्रिनिटी की वजह से आज हम देश भर में पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब को उसके हक की चीजें, जैसे राशन जैसी बातें, हम पहुंचा पा रहे हैं। इस महामारी के दौरान भी हमने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया है। ये हमारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की करेक्टली डिजाइन करने, एफिशिएंटली डेवलप करने और प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की शक्ति है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान सफलता से चला रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन का उपयोग हर सेक्टर में किया जा रहा है। आज किसान भी ड्रोन का प्रयोग खेती में कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए पहली बार देश के गांव में हर संपत्ति की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने में ड्रोन महत्वपूर्ण होंगे। ड्रोन महोत्सव में प्रधानमंत्री ने 5 किसान ड्रोन संचालकों के साथ बातचीत की। उन्होंने खुले आसमान में ड्रोन प्रदर्शन का अवलोकन भी किया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 2026 तक ड्रोन उद्योग का कारोबार 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। देश में इस समय 2070 ड्रोन स्टार्टअप हैं और ये आने वाले वक्त में और बढ़ेंगे। 2 दिन के महोत्सव में उद्योग जगत की कई हस्तियां, सरकारी अधिकारी, विदेश राजनयिक, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों के प्रतिनिधि व स्टार्टअप सहित 1,600 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने साल 2022 में कोरोना महामारी शुरू होने और देश भर में लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई है। इसके अवधि कई बार बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार के एक फैसले के अनुसार ये योजना अब सितंबर 2022 तक जारी रहेगी। योजना के लाभार्थियों को राशन कार्ड पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो गेहूं या चावल मिलता है। चंडीगढ़ और आसपास योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों का कहना है कि केंद्र की इस योजना से कोरोना काल में जब रोजगार और अन्य कमाई के साधन बंद थे, उस समय भी उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ा। हमारा जीवन खुशहाल हुआ है। मेरा नाम रविंदर है जी। मैं विकास नगर मोली जागरा से रहने वाला हूं। जो सरकार ने स्कीम चलाई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो काफ़ी गरीबों को काफ़ी सहूलियत मिली है इस चीज़ से। मेरा नाम संदीप सिंह है। मैं विकास नगर में रहता हूँ। सरकार ने जो मुहिम निकाली है ये राशन की, बहुत अच्छी है। सबको फ़ायदा हो रहा है इसका। मेरा नाम अक्षत प्रदीप कुमार मिश्रा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये काफ़ी अच्छी है। जैसे कि अब जिस एरिया में दे रहे हैं, काफ़ी मतलब पुअर लोग रहते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प होती है सबकी। तो इसलिए काफ़ी हेल्प, एक इकोनॉमिक सपोर्ट होता है। मैं कांता बात कर रही हूँ। हमें सरकार ने पिछले बारी भी राशन दिया था, वो हमने लिया था। इस बारी भी राशन लेने आए हैं। गरीब परिवारों को अच्छी सुविधा ये बनाई है सरकार ने। मेरा नाम रोहन है। मैं फेस 1 में रहता हूँ, बापू धाम कॉलोनी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए स्कीम निकाली गई है, बहुत अच्छी है। इससे हमें बहुत मदद मिल रही है। हमारा सुभाष चंद्र नाम है, मुलवा में रहता हूँ और हमें सरकार की तरफ से राशन मिलता है। जो
अगले बारी भी मिला था, इस बारी भी मिला है। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। मैं आश्रम में रहता हूँ और मेरा परिवार 3 परिवार हमारे हैं और हमारे को जो है राशन मिला है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कल अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन कर गलत लाइन में चल रही बसों और ट्रकों को रुकवाकर उनके चालान करवाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक सर्वे में पाया गया है कि हाईवे पर अधिकांश हादसे गलत लाइन पर चलने वाले भारी वाहनों और यातायात नियमों की अवहेलना से होते हैं। इस कारण उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल विज करीब 2 घंटे तक वहां रुके और स्वयं गाड़ियों को हाथ देकर रुकवाया। उन्होंने 93 गाड़ियों के चालान कटवाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर साल 10,000 सड़क हादसे होते हैं, जिनमें 5,000 लोगों की मौत हो जाती है। हाईवे पर नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने का सिलसिला थम नहीं रहा है, इसलिए ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है। हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, जनता खुद नियमों का पालन करे। भारी वाहन अपनी लाइन पर चलें और दूसरे अन्य वाहनों को अपनी लाइन पर चलने दें ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 192 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 14,41,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,710 नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 15,814 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। अब तक 84 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। वहीं चंडीगढ़ में कोरोना के 23 नए संक्रमित मिले। 2.5 माह बाद एक दिन में मरीजों की संख्या 20 के ऊपर पहुंची है। इसके साथ ही संक्रमण की दर 1.64% पहुंच गई है। कल 6 मरीजों को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 94 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटों में 1402 की जांच की। इसमें से 12 पुरुष और 11 महिलाओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस से अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे और चंडीगढ़ के बीच सीधी उड़ान शुरू किए जाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि फ्लाइट शुरू होने से पंजाब और साथ लगते करीब 5 राज्यों को फायदा होगा। ये उड़ान पंजाबियों के लिए पश्चिम के द्वार के तौर पर काम करेगी। पंजाब और ब्रिटेन ने कृषि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, उच्च शिक्षा, खेल, सार्वजनिक परिवहन और बायोमास जैसे क्षेत्र में और अधिक सहयोग बढ़ाने की सहमति भी दी। ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने मुख्यमंत्री मान को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि ब्रिटेन इन मुख्य क्षेत्रों में पंजाब में निवेश के लिए दृढ़ संकल्प लेता है। वहीं दूसरी ओर भगवंत मान ने जर्मन सफारत खाने के मिनिस्टर इकोनॉमिक एंड ग्लोबल अफेयर्स डॉक्टर स्टीवन कोच और हेड एनर्जी इंडिया डॉक्टर विनफ्राइड डैम से मुलाकात की और राज्य में निवेश के लिए जर्मन निवेशकों को न्योता दिया। उन्होंने कहा कि जर्मन उद्योग स्थापित करने के लिए क्लस्टर बनाने को पंजाब तैयार है। जर्मनों के निवेशकों के कई प्रोजेक्ट पहले ही विचाराधीन हैं। स्टीफन कोच ने कहा कि इंजीनियरिंग, ऊर्जा, बायोमास और अन्य क्षेत्रों में जर्मनों की महारत की दुनिया कायल है। मान ने कहा कि राज्य में उद्योग लगाने के लिए सिंगल विंडो द्वारा सभी मंजूरियां मिलेंगी। अमृत अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से धनास में कल स्वास्थ्य मूल्यांकन शिविर अमृत एकीकृत तकनीक के माध्यम से तीव्र कुपोषण निवारण का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 56 लाभार्थियों की निगरानी की गई। 3 से 6 वर्ष की आयु के 2 बच्चे सामान्य रूप से कुपोषित पाए गए और माता पिता को आहार परामर्श और चिकित्सा नुस्खे प्रदान किए गए। इसके अलावा 44 बच्चे, 3 गर्भवती महिलाएं, 5 नर्सिंग माताओं और 2 किशोरों की भी जांच की गई। अमृत अभियान प्रशासक के सलाहकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित बच्चों की पहचान और ट्रैकिंग द्वारा चंडीगढ़ कुपोषण मुक्त बनाना, उपचार की प्रारंभिक शुरुआत करना और बाद के चरण की जटिलताओं के जोखिम को कम करना है। पहचाने गए तीव्र कुपोषित बच्चों के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र सेक्टर 16 पीजीआई चंडीगढ़ में नियमित अंतराल पर चिकित्सा अधिकारियों, CDPO, महिला पर्यवेक्षकों और पोषण टीम के प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। विभाग की ओर से बताया गया कि गंभीर कुपोषण के 1 से 3 साल के बच्चों को रेडी टू ईट
टेक होम राशन यानी भुना चना, भुना बाजरा, काला गेहूं, दलिया, गुड़ और मुरमुरा आदि दिया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के कठोर प्रयासों से अमृत अभियान के तहत 254 गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित बच्चों की पहचान की गई और उनका प्रबंधन किया गया। पिछले 6 महीनों में 72 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का सामान्य श्रेणी में सुधार किया गया। वर्तमान में 450 आंगनबाड़ी केंद्रों में 84 SAM बच्चे नामांकित हैं, जिनकी क्षेत्र में पदाधिकारियों द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है। हरियाणा में कैदियों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए सरकार नई पहल शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश में जेलों की जमीन पर 11 स्थानों पर पेट्रोल पंप खोलने का प्रस्ताव है। इसकी शुरुआत 31 मई को कुरुक्षेत्र में जेल फिलिंग स्टेशन खोलकर की जा रही है। बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने अपने कार्यकाल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। जेल मंत्री ने मीडिया से कहा कि जेलर द्वारा कैदियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और उनको व्यवहार और आधार पर ड्यूटी रोटेट की जाएगी। कुरुक्षेत्र में जेल फिलिंग स्टेशन के कामकाज को देखने के बाद 10 अन्य स्थानों पर फिलिंग स्टेशन खोले जाएंगे। हमारे इनमेट्स हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जो आदमी समय से पहले आ गया, पैरोल में टाइमली आया, जिसका कंडक्ट अंदर अच्छा है, जिसके खिलाफ कभी कोई कंप्लेंट उसके 3 साल 4 साल जीवन में नहीं आई हो, ऐसे आदमियों को बाहर आने का मौका देंगे। वो अपने परिवार के लोग भी पेट्रोल डलाने आएंगे। जेल मंत्री ने बताया कि 2 अंबाला में और एक यमुनानगर, करनाल, जज्जर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, जींद और हिसार में फिलिंग स्टेशन खोलने की योजना है। योजना का उद्देश्य कैदियों को समाज का हिस्सा बनाना है। जब लोग इन फिलिंग स्टेशन पर तेल भरवाने आएंगे तो देखेंगे कि कैदी भी आम आदमी की तरह काम कर सकते हैं। बिजली की उपलब्धता के बारे में उन्होंने बताया कि खराब मौसम के बावजूद 1 मई के बाद शहरी क्षेत्रों में कोई बिजली कटौती नहीं हुई। अडानी ग्रुप से 500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई है। इसके अलावा अगले हफ्ते से 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होने की उम्मीद है। और अब पेश है खबरें फटाफट। गीतांजलि श्री के उपन्यास टोम्स ऑफ सैंड ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। भारतीय भाषा में लिखी गई पुस्तक ने पहली बार ये उपलब्धि हासिल की। देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी हरियाणा के रोहतक जिले के गांव बालंद की बेटी अभिलाषा बड़क। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी बधाई। बोले प्रदेश की और भी बेटियां अभिलाषा से लेंगी प्रेरणा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हुई 4 साल की सजा। कोर्ट ने 50 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।